बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ, बांदीपुर बांदीपुर कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा होकर 286 रुपए पर पहुंच गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा होकर 286 रुपए पर पहुंच गया है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन पीडीएम हुकूमत बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। शदीद महंगाई, आटे का बहरान, जिससे पाकिस्तानी आवाम है पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में सफारी की। कैजुअल कपड़े और हैट पहने प्रधानमंत्री मोदी 1.5 घंटे तक खुली जीप में घूमते रहे, बाघ तथा अन्य जंगली जानवरों को देखा। अधिकारियों ने बताया कि उनके काफिले में 9 वाहन उनकी जीप के पीछे पीछे चल रहे थे। इस उद्यान में 2 प्रसिद्ध निवासियों बाघ और हाथी के अलावा कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे सुस्त भालू, गौर, भारतीय राग, अजगर, गीदड़, मगर और 4 सींग वाले मृग इस राष्ट्रीय उद्यान में देखे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो। लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें, मोदी जी जो हैं वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ, आप लोगों को जो पसंद है वो समझ लीजिए। यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीड है वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाई है। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं, शेर और दूसरे कई, जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं। डेकोरेशन मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा इससे पहले के ऐसे करते ना। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि जी सलमान खान की जान को बड़ा खतरा है। और कहा यही जा रहा है कि उसके बाद सलमान खान ने एक बड़ी महंगी गाड़ी जो है वो खरीदी है, जो जाहिर है बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ जो है वो होगी। और देख सकते हैं आप कि वो एक एक्टर हैं और जाहिर है फिल्म एक्टर हैं, और एक फिल्म एक्टर होकर वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे खान साहब हैं, और खान साहब को देखिए जरा, पता नहीं सर के ऊपर क्या रख के घूमते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि खान साहब आखिर ये क्या आपने जो है सर पे लगाया होता है। और उसके बाद बॉडी पूरी खुली होती है उनकी, इधर उधर ठीक है थोड़े बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने फिल्में देखी हैं, जो कि यकीनन देखी होंगी बहुत से लोगों ने, तो फिर देखिएगा आखिरी रास्ता, अमिताभ
बच्चन साहब की, तो उसमें बच्चन साहब, दो बच्चन साहब थे उसमें। तो एक बच्चन साहब जो थे वो पुलिस वाले थे और दूसरे जो थे वो पता नहीं क्या थे, लेकिन खैर वो उनके पिताजी थे, मतलब अपने ही खुद के पिताजी थे। तो वो जाके किसी पॉलिटिशियन को उन्होंने मारना होता है तो पूरा बुलेट प्रूफ वगैरह पहना दिया था। तो कहते हैं लेकिन अगर यहाँ मार दिया तो फिर वो बच्चन साहब को आइडिया मिल जाता है, वो सच में यहीं पे गोली मार देते हैं। लेकिन खान साहब, वो पिक्चर आप भी देख लीजिए और थोड़ा सा सोचिए तो आपको लगेगा कि बाकी बॉडी आपने खुला छोड़ा हुआ है और सर पे आप डस्टबिन जैसा कुछ लेके घूम रहे हैं। तो इतना, मतलब हमारे यहाँ हम जरूर कहते हैं हमारे यहाँ भारत की क्रिकेट टीम को भी आना चाहिए, सारी दुनिया के क्रिकेट टीम को आना चाहिए, सारी दुनिया से टूरिस्ट भी आने चाहिए, इसलिए कि सिक्योरिटी का निजाम जो है ना हमारा बहुत जबरदस्त है। यानी सिक्योरिटी सिस्टम जो पाकिस्तान का है, आप देख सकते हैं कि जब हमारे एक जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान को हमने देखिए किस तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। मजाल है कि गोली तो गोली, कोई मक्खी भी खान साहब के ऊपर चली जाए या खान साहब को वैसे ही कोई मक्खी भी टकरा के गुजर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप लोग भी भारतीय, खास तौर पे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करें। क्रिकेटर्स जो है उनकी बात कर रही हूँ, वैसे तो मैं क्रिकेट नहीं देखती, सिर्फ विराट कोहली जब खेलते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आप लोग आएंगे तो हम आपके लिए भी 2-4 डस्टबिन हमने रखे हुए हैं, वो हम आपको भी ऊपर पहना देंगे और आपको ले जाएंगे वहां ग्राउंड में, ले जाके आप लोगों को छोड़ देंगे। आप वहां पे खेलिएगा, जब वापस जाना होगा अपने होटल तो हम फिर दोबारा 2-4 हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ा देंगे आपके लिए। तो सिक्योरिटी का तो इतना जबरदस्त जो है ना इंतजाम है कि ना पूछिए।